Hi guys, I'm Mayank Samani. आज के इस वीडियो में we'll talk about the most deadliest subjects, the most wanted physics and chemistry. इसका prep तुमको कैसे करना है and time utilize कैसे करना है. अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बताया था कि बायोलॉजी, जोग्राफी एंड हिंदी एंड मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट तुमको इन दिनों में कवर करना है. तो अब देखो, अगर तुम्हारा बायोलॉजी तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर जोग्राफी के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो केमिस्ट्री के साथ ना एक को ऑल्टरनेट कर लो या एक को रिप्लेस कर दो अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस सब्जेक्ट में. केमिस्ट्री में ना देखो, जो लास्ट 5 चैप्टर्स है, स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल वर्क, इसके एंड देन एसिड बेस्ड सॉल्ट, ये चैप्टर्स के अगर तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके नहीं जा रहे हो तो तुमको बहुत दिक्कत होने वाली है. ऑलराइट, तो तुमको ये 4 दिन में तुम बस अगर कॉम्पाउंड, स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स के ख़त्म कर लो क्वेश्चन बैंक, स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर्स अगर तुम कंप्लीट कर लो अच्छे से, तुमको बहुत हेल्प मिलने वाली है बिफोर एग्ज़ाम्स. तो ये 4 दिन ट्राई गिविंग 1 आवर 1.5 आवर्स टू केमिस्ट्री, ताकि तुम ये कर पाओ. ऑलराइट, दैट वुड बी मोस्ट ऑफ इट. एंड देन एग्ज़ाम के बाद, एज एन मैथ्स एग्ज़ाम के बाद जो 6 दिन है, फर्स्ट 2 दिन तुमको केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स साथ साथ में करनी है. केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 के 6 दिन तुम न्यूमेरिकल्स करोगे फिज़िक्स के, एंड फर्स्ट 3 दिन तुम न्यूमेरिकल्स करोगे केमिस्ट्री के. बिकॉज केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पहले 1 दिन गैप है, एंड उसमें तुम मत सोचना कि तुम न्यूमेरिकल्स को टाइम दोगे. न्यूमेरिकल्स बस सी थ्रू करके जाना, बस इतना ही है केमिस्ट्री के लिए. एंड देन केमिस्ट्री में ना एसिड बेस्ड सॉल्ट्स है, इसका भी क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है. तो अब तुमको ये जो मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं, एसिड बेस्ड सॉल्ट, स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल वर्क, ओके, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द सिलेबस. देन इसमें ना ये सब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये तुमको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाने ही हैं. ये कर लिया तुमने, ये 4 दिन तुमको मिल रहा है, इसमें करो. ये 3 दिन मिल रहे हैं, इसमें ट्राई करो करने का. एंड देन फिजिक्स के पहले जो 2 दिन मिल रहा है, उसमें ट्राई करो कि तुम कंप्लीट कैसे भी करके क्वेश्चन बैंक एंड चैप्टर को सी थ्रू कर लो. मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तुम बस सी थ्रू कर लोगे ना, तुम केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पहले कर पाओगे उतने तुमने पहले पढ़ा था. अगर तुम सी थ्रू करके नहीं जाओगे कि बस सोचोगे केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पहले कर लिया, नहीं होने वाला. इट विल बी वेरी टफ. ओके, सो ये जो मैंने चैप्टर्स मेंशन किए, ये कर लेना. पीरियोडिक टेबल एग्ज़ाम के पहले वाले दिन चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चन बैंक सी थ्रू करना, हो जाएगा. एंड जो भी और बचे हुए चैप्टर्स है, ये सब तुम्हारा हो जाएगा. एंड सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट. देखो, सबकी आंट मूल कॉन्सेप्ट में फटती है. मेरी फटी थी मूल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होके नहीं रखी थी मेरी. ठीक है, मैंने हिंदी के पहले टाइम यूज़ किया, एंड देन फिजिक्स के पहले मूल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फट गई थी करते करते. और सारे चैप्टर के क्वेश्चन मार्क्स मेरे हुए हुए थे, बट देन ये नहीं हुआ था. और ये मैंने एकदम छोड़ के ही रखा था, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ दीज चैप्टर्स. पूरे साल मैंने ये चैप्टर्स किए भी नहीं थे, तो मैंने ये कंप्लीट किया था. अगर तुम्हारा और भी चैप्टर्स का क्वेश्चन मार्क सॉल्व नहीं है, यू हैव टू डू देम. एंड देन मूल कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तुमको एक ना एक सेट में 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट में मिलेगा. फिर जो MCQ है उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन तुमको मूल कॉन्सेप्ट से आ जाएगा. तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग मूल कॉन्सेप्ट, डू नॉट. कंप्लीट करो, टाइम है, करो, कुछ नहीं होगा. तुम 2-3 लेक्चर्स, 4-5 लेक्चर्स देखो, कंप्लीट करके जाओ. एटलीस्ट हैव मोटा मोटा आइडिया कि वो है क्या चीज़, मूल कॉन्सेप्ट. एंड क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन बैंक से मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करने का ट्राई करके जाओ. क्योंकि बाई चांस मूल कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना, वो बहुत दुख होने वाला है. तो सीख के जाओ, क्योंकि पहले के चैप्टर्स तुम्हारे किए हुए, मूल कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो करके जाना. ओके, एंड देन इतना मोस्ट आइडिया तुमको दे दिया है. फिजिक्स के पहले जो 6 डेज है, 2 दिन केमिस्ट्री अच्छे से करना, गिव केमिस्ट्री 3-4 आवर्स, ठीक है. एंड फिजिक्स को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना, बट देन वो जो 4 दिन बचेंगे, बी कम्प्लीटली डिवोटेड टू फिजिक्स. नाउ कमिंग टू फिजिक्स, ओके, फिजिक्स में तुमको क्या करना है, द डेडलीस्ट सब्जेक्ट, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स में क्या करना है. फिजिक्स में 4 दिन वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट फिजिक्स. अब देखो, न्यूमेरिकल्स हर दिन करने हैं फिजिक्स के, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये मत सोचना एंड के लिए न्यूमेरिकल्स रखूँगा, हर चैप्टर ख़त्म करके एंड में मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा, ये मत रखना. रोज़ अलग अलग चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स
कंप्लीट करके जाना। नहीं करके गए, न्यूमेरिकल्स में मार्क गए, तुमको बहुत बुरा लगने वाला है। न्यूमेरिकल्स करके जाना। चैप्टर्स कैसे करना है, अब देखो फिज़िक्स में ना अब से जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था 2025 में, तुम्हारे पिछले बैच का ही हूँ मैं, तो मेरे को आइडिया है तुम्हारा पेपर कैसा आ रहा है। तो पेपर में ना कंसेप्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, जस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी मेरे को फिज़िक्स में 95 आए थे, तो कंसेप्चुअल लेवल जो है ना बहुत बढ़ गया है। मेरे 5 मार्क्स भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए ही कटे थे। कोई वर्क पावर, वो उस चैप्टर से कुछ तो आया था क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, वैसा एक क्वेश्चन आया था। तो अब से ना कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है ये रट्टे से। रटना तुमको बुक फिर भी है वो एंड में, बट स्टार्टिंग में तुमको चैप्टर्स पढ़ना है। आगे आगे तुम यूट्यूब खोलो, वन शॉट वीडियो लगाओ, जिस भी टीचर का तुमको पसंद है वन शॉट वीडियो लगाओ। इफ़ यू कैन आई रिकमेंड चैनल फिज़िक्स पटना से, उनका चैनल जाके देखना, वेरी गुड टीचर, वैसा क्वालिटी नहीं है। फिज़िक्स पटना से, ICC क्लास 9-10 एंड अलग पांडे, ये 3 चैनल्स तो देख ही लेना। चैप्टर करो, ठीक है। चैप्टर करने के बाद तुम आगे वन शॉट देखो, चैप्टर करो, चैप्टर करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलो, एक्सरसाइज क्वेश्चन सी थ्रू करो। देन तुमको एडू कार्ड का क्वेश्चन बैंक खोलना, क्वेश्चन बैंक खोल के बस सी थ्रू करना है। सी थ्रू करके ही जाना, मतलब तुम देख के जाओ कि क्या क्या क्वेश्चन है। बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर रिपीट मत करो। न्यूमेरिकल्स तुम ट्राई करो प्रैक्टिस करने का, ठीक है। 6 दिन तो हो जाना चाहिए तुम्हारा न्यूमेरिकल्स, बट देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना। ये किया एंड देन यूट्यूब पे सर्च करो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, उसका सोल्यूशन 2x पे देखो। तुमको बस समझना, अभी ऑब्जर्व करना इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू यूटिलाइज टाइम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। तुमको जितना कंज्यूम कर पाओ तुम उतना बढ़िया, ताकि तुम उसको बाद में अप्लाई कर पाओ। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस निकालता है ICSE, वो जाके उसका वीडियोस देखना एंड ऐसे करके तुमको चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अब फिज़िक्स का ना वो जो फर्स्ट 2 दिन मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए तुमको क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करना मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट टू द मेजर चैप्टर्स। ओके, अब देखो जो फर्स्ट 2 दिन है तुम्हारे पास फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड मशीन्स, ये 3 चैप्टर तो हो ही जाने चाहिए, प्लस लाइट का एक चैप्टर, स्पेक्ट्रम करो, रिफ्रैक्शन करो या रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस करो, एक चैप्टर तुमको कंप्लीट करके जाना है। आई बिलीव वो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बहुत ईजी था, तो वो 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, आराम से हो जाएगा। तो तुमको 2 दिन में ना ये सारे चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, कंप्लीट करने ही करने हैं। 4 चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये कंप्लीट करके जाना, डू नॉट मिस, मेक श्योर यू आर गेटिंग इट थ्रू द डेडलाइन क्रॉस मत करना, ठीक है, कर लेना, ऑलराइट। एंड देन जो उसके बाद वाले दिन है, उसमें ना तुमको मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देना है। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में बहुत टाइम लगेगा, या तो तुम एक काम कर सकते हो, ईजी सारे आगे कंप्लीट करो। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में जो 3rd डे है उस पे आओ, 3rd डे के शाम से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करो एंड पूरा चार्ट दो। ओके, इस बीच न्यूमेरिकल्स करते रहना, कैलोरीमेट्री वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6 दिन न्यूमेरिकल्स करना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, कैलोरीमेट्री एंड देन वर्क, पावर, एनर्जी के ठीक ठाक है, मशीन्स के भी ठीक ठाक है, उतने टफ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, कैलोरीमेट्री ये बहुत टफ है। ओके, मैग्नेटिज्म पूरा कंसेप्चुअल है। तो ये 3 दिन में, या तो एक काम करो 3 दिन में जितने इजी चैप्टर्स है, ये जो सेक्शन ए है तुम्हारे बुक का, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लाइट है, इजी है, ओके, हार्ड नहीं होता, लाइट हार्ड नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस का क्वेश्चन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट करना है। एंड देन साउंड कंप्लीट करना है, हीट कंप्लीट करना है, और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट 3 दिन में। इफ़ यू कैन कंप्लीट दिस, वेल एंड गुड, ओके। एंड देन तुम्हारे पास 2 दिन रहेगा पूरा, 2 दिन पूरा में तुमको इलेक्ट्रिसिटी चार्ट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर्स है चार्ट देना है। एंड देन मैग्नेटिज्म का चैप्टर 2 दिन में अच्छे से करना। एंड देन जो भी तुम्हारा लेफ्ट ओवर बचा था, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, वो सब कर लेना। जो लास्ट दिन है, लास्ट दिन तुमको, एंड जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, बुक ये से ऐसे करके ही करना है तुमको। हर क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाना, जो लगता है तुमको आता है मत करो, ठीक है। एंड देन जो लास्ट दिन है, लास्ट दिन भगवान को याद करना, पूरा बुक वापस पढ़ना, क्वेश्चन बैंक को सी थ्रू करना,
अगर तुम ई बुक खरीद रहे हो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है हाईलाइट करने का, वो हाईलाइट यूज़ कर लेना। जो जो इम्पोर्टेंट तुमको लगा था एक बार में नहीं हुआ था वो सब, अगर तुम्हारे पास वापस देख के जाने का टाइम है वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास तो देखो टाइम नहीं बचा था, उतना टाइम भी नहीं बचता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो तुमको रिटेन अच्छे से करना पड़ेगा, तुम हर चीज़ बार बार नहीं देख पाओगे, तुमको रिटेन अच्छे से करना पड़ेगा। लास्ट दिन तुमको ये सब ही करके जाना है एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक फॉर्मूला शीट बना के रखना, फॉर्मूला शीट पूरा देखना क्या क्या फॉर्मूलाज थे, ये सब देख के जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बुक फिर से एक बार देख के जाना। ओके, दिस इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट एडवाइस दैट यू कैन गेट ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री। इससे ज़्यादा तुमको कोई प्लान मिल रहा है 3-4 दिन में सब खत्म ये वो, नहीं, छोड़ दो। मैराथॉन्स वगैरह मत देखना, टीचर 1x पे पढ़ाता है, ठीक है, एंड उसमें तुम्हारा इतना टाइम बर्बाद होगा ना, तुमको समझ नहीं आएगा। या टीचर 1x पे पढ़ाता है, इतना टाइम बर्बाद होगा ना, तुम मैराथन खत्म होने के बाद तुम 2x पे देख लो भाई, तुमको टाइम वेस्ट क्यों करना है? टू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट्स द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट। वन शॉट्स देखो, 2x पे देखो, मैराथन्स मत देखो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।